राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए इस वीडियो में हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, सिंह राशि वाले छात्रों के लिए ये साल कैसा रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस साल आपको धन लाभ कैसा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। इसके साथ ही बताएंगे कि साल 2025 में कौन से महीने आपको शुभ फल देंगे और कौन से महीने में आपको संभल कर रहना होगा और किन महीनों में आपको सामान्य रहेगा। इसके साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके सिंह राशि के जातक साल 2025 में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, साल 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हर पहलू की चर्चा हम करेंगे। तो शुरू करते हैं ये चर्चा। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, सिंह राशि सूर्य देव की राशि है। यदि आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी सिंह राशि बनती है। इसके साथ ही यदि आपके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे है तो आपकी सिंह राशि बनती है। लेकिन यदि आपके पास कुंडली है और कुंडली में जो राशि है उस राशि को ही आप मान कर के चलें, उसी से ही आपका जीवन निर्धारित होता है। आपका ग्रह गोचर उसी राशि से चलता है। इसलिए यदि आपके पास कुंडली है तो कुंडली की ही राशि को सबसे पहले प्रधान मान करके आप आगे बढ़ें। अब बात करते हैं साल 2025 में किन बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा। साल 2025 में कई बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा जो सिंह राशि वालों के लिए बेहद खास होगा। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेगा। ये अपनी राशि कुंभ से निकल करके मीन राशि में गोचर करेगा। इसके साथ ही सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो बंधुओं, सिंह राशि के जातकों को थोड़ा संभल करके आगे बढ़ना होगा। 29 मार्च के बाद शनि की ढैया आप पर शुरू होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। हम उपाय बताएंगे, करिए तो लाभ होगा। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ 18 मई को राहु और केतु दोनों मायावी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उल्टी चाल से चलते हैं। तो राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेगा, वहीं केतु कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि में गोचर करेगा। यानी कि सिंह राशि में अब केतु का गोचर होगा। इन बड़े ग्रहों के बदलाव के साथ ही सिंह राशि के जातकों के लिए नया साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। किस तरह का धन लाभ होगा, नौकरी व्यापार में किस तरह की सफलता मिलेगी, जीवन साथी के साथ संबंध कैसे होंगे, सेहत कैसी रहेगी, इन सभी पहलुओं को लेकर के अब विस्तार से चर्चा करते हैं। बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं सेहत की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका जीवन स्वस्थ है तो सब कुछ उत्तम है। तो बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 में स्वास्थ्य और सेहत कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में ये साल आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल लापरवाही न बरतें। यदि कोई भी समस्या आती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। 29 मार्च तक शनि की दृष्टि प्रथम भाव पर होगी, ये स्वास्थ्य की समस्याएं दे सकता है। 29 मार्च के बाद शनि आपके 8वें भाव में होगा। 8वें भाव का शनि भी स्वास्थ्य की परेशानियां देता है। शनि के गोचर की वजह से सेहत को लेकर के लापरवाही न बरतें। 18 मई से केतु और राहु का संबंध आपके प्रथम भाव में होगा। आपकी स्वयं की राशि में केतु आ जाएगा और सप्तम भाव में आपका राहु होगा, तो राहु का भी दृष्टि संबंध आपके प्रथम भाव से होगा। इसलिए सेहत के नज़रिए से ये साल आपके लिए थोड़ा सा परेशानीदायक हो सकता है। मानसिक तनाव, अनिद्रा, व्यर्थ की चिंताएं, पेट संबंधी विकार, ये सब आपको हो सकते हैं। लेकिन कोई भी परेशानी हो
लापरवाही न बरतें, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। लेकिन 14 मई के बाद गुरु लाभ भाव में, इनकी नज़र पंचम भाव पर होगी। इससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन योग, मेडिटेशन के द्वारा अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्रयास करें। सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करें। बंधुओं, बात करते हैं सिंह राशि के छात्रों के बारे में और उन छात्रों के बारे में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। विद्यार्थियों को साल 2025 में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। यदि स्वास्थ्य का आप ठीक रखते हैं तो आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। साल की शुरुआत से मई तक गुरु की नज़र चतुर्थ भाव पर होगी, तो जो छात्र उच्च शिक्षा के हैं उनके लिए सफलतादायक रहेगा। मई के बाद देवगुरु लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव विद्या का भाव है, इसलिए आपको परीक्षा प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। इस साल जो नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं उन छात्रों को यदि वो परिश्रम से अपनी तैयारी करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति उनका सिलेक्शन इस साल करा सकते हैं। बुध का गोचर भी अनुकूल परिणाम देगा, यानी कि विद्यार्थी वर्ग के लिए और जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साल 2025 बेहद उत्तम हो सकता है। इसलिए आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तो आपको इस साल बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यापारियों के लिए। उनके लिए व्यापार और कारोबार साल 2025 में कैसे रहने वाला होगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। व्यापार में लापरवाही बिल्कुल न करें। कोई भी नया निवेश या साझेदारी सोच कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करें, उसके लाभ हानि दोनों को देख लें। मार्च के महीने तक शनि सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का होता है। शनि यहाँ पर आपको परिश्रम जरूर कराएंगे, लेकिन आपके व्यापार में लाभ प्रदान करेंगे। 29 मार्च के बाद शनि 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि का गोचर अच्छे फल नहीं देता, इसलिए कोई भी निर्णय व्यापार और व्यापारिक साझेदारी, पैसे के लेन देन से संबंधित हो तो जल्दबाजी में ना करें। इसके साथ ही यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो विदेश संबंधी मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन परेशानी की आवश्यकता नहीं। जल्दी ही वो रुकावटें दूर होंगी और पुनः शुरू हो जाएगा। 18 मई के बाद राहु की नज़र सप्तम भाव पर होगी, इसलिए व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, नहीं तो आपको परेशानी दे सकता है राहु। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें तो ये व्यापारी वर्ग के लिए साल अच्छा होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले उन जातकों की जो नौकरी पेशा कर जातक हैं। उनके लिए साल 2025 किस तरह के लाभ लेकर के आया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। मार्च के महीने तक प्रमोशन मिलने के आसार हैं। मार्च के महीने के बाद परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको सफलता मिलेगी अवश्य, इसलिए अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ करें। लेकिन किसी भी काम को लेकर के कोई लापरवाही न बरतें। किसी भी काम को किसी के द्वारा किसी के ऊपर छोड़ करके ना रखें, वरना आपको परेशानी नौकरी में हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करते रहेंगे। साल की शुरुआत में गुरु आपकी नौकरी में मदद करेंगे। 14 मई के बाद देवगुरु आपके लाभ भाव में पहुंचेंगे। 14 मई के बाद आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। नौकरी में आपका परिवर्तन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन और आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। इसके साथ 14 मई के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। लेकिन बंधुओं, आपसे निवेदन करेंगे कि नौकरी में यदि कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं तो कोई भी परिवर्तन जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। जहां भी आप जा रहे हैं और जहां स्थान पर काम कर रहे हैं वहां बड़े आराम से सोचें कि कौन सा स्थान मेरे लिए सही होगा। थोड़े पैसे के लिए कहीं ऐसी जगह पर ना चले जाएं जहां मानसिक तनाव की स्थिति बन जाए। तो इसलिए परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करें। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से साल 2025 कैसा रहेगा।
कैसा धन लाभ उनको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति के हिसाब से सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये साल बेहतरीन होगा। पिछले साल की तुलना में ये साल आपके बैंक बैलेंस में अच्छी बढ़ोतरी करेगा। साल की शुरुआत में देवगुरु पंचम दृष्टि से धन लाभ को देखेंगे, इसलिए अच्छा धन लाभ होगा, हर ओर से धन लाभ होगा। बैंक बैलेंस आपका अच्छा बनेगा, यानी कि आप बचत भी कर पाएंगे। इसके बाद देवगुरु लाभ भाव में पहुंचकर अच्छा धन देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। मई के बाद राहु केतु कुछ खर्चों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों पर आप नियंत्रण बना करके चलें। यदि कुल मिलाकर के कहें कि आर्थिक दृष्टि और धन लाभ की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2025 उत्तम फलदायी होगा। सिर्फ अपने धन का सही से समन्वय करें, सही से उसका निवेश करें, व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रख कर के चलें, तो धन की दृष्टि से यह साल आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के हिसाब से किस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। बंधुओं, सिंह राशि के जातक हैं तो इस साल विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपको प्राप्त होंगे। अविवाहित लोगों को पिछले साल की तुलना में अच्छे विवाह के संबंध आएंगे, तो आपका विवाह इस साल संपन्न हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। मई के बाद राहु और केतु की वजह से परेशानियां आएंगी, क्योंकि मई के बाद केतु आपकी स्वयं की स्थान पर होगा और राहु आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है। इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद और छोटी छोटी बातों पर तनाव की स्थिति से बचकर रहें। ये सलाह, ये ज्योतिषी सलाह पहले से इसीलिए दी जाती हैं कि ऐसा होगा, इसलिए संभल कर रहें। इसके साथ ही आप अनावश्यक रूप से अपने जीवन साथी पर किस तरह का भी संशय ना करें, क्योंकि राहु भय पैदा करता है, अनावश्यक चिंताएं देता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा। इसके साथ ही परिवार में भी थोड़ी सी भी तनाव की स्थिति आती है तो अपने आप को संयमित रखें, वाद विवाद से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें। बंधुओं, अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 में कौन से महीने शुभ फलदायी होंगे, कौन से अशुभ और कौन से सामान्य। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर और दिसंबर ये महीने बेहतरीन साबित होंगे। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं, व्यापार के लिए कोई नई साझेदारी कर सकते हैं, तो ये महीने आपको अच्छा लाभ दे करके जाएंगे। अब बात करते हैं अशुभ महीनों की। मई, जुलाई और सितंबर ये 3 महीने थोड़े से आपको अशुभ फल दे सकते हैं, इसलिए इन महीनों में आप बहुत सावधानी से रहें, वाहन सावधानी से चलाएं, वाद विवाद की स्थिति से बचें, नौकरी और व्यापार में अपने विरोधियों से सावधान रहें, परिवार में किसी भी तनाव की स्थिति से बचें। इन 3 महीनों में आपको इस साल में संभल के रहना होगा। मार्च, अगस्त और नवंबर ये 3 महीने आपको सामान्य फलदायी होंगे। न ज़्यादा लाभ होगा, न ज़्यादा नुकसान होगा, सामान्य रूप से आपके काम होते रहेंगे। बंधुओं, ये था सभी एंगल से कि 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं खास उपाय की। देखिए, साल 2025 में सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी शुरू होगी, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। सूर्य प्रधान राशि है, इसलिए आप प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को अर्घ दें, भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जप करें, भगवान लक्ष्मी नारायण और अपने इष्ट देव की उपासना करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 1 पाठ कम से कम अवश्य करें। शनिवार को शनिदेव का तेलाभिषेक करें। शनिवार को पीपल वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं। गाय को रोटी खिलाएं और गरीबों को अन्न, गुड़ और खिचड़ी का दान दें। तो सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, हम आप सिंह राशि के जातकों को सभी को
नए साल की अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नया साल 2025 आपके लिए उत्तम फलदायी हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। बंधुओं, आपका यदि कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।